जमात इस्लामी हिंद ने आज कुछ अहम मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी से रिलेटेड बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मलिक मोहतसिम साहब, उनसे बात करते हैं। सर, आपने ज्ञानवापी पे बात की, आपने कहा कि जो फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आया है उससे सहमत नहीं है। कहीं ना कहीं आपने एडमिनिस्ट्रेशन पर और जो जुडिशरी है उस पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कहेंगे, क्या फैसले से संतुष्ट नहीं है जमात इस्लामी हिंद, क्या मुसलमान समाज? नहीं, सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं है, जो गैर मुस्लिम समाज है उसमें भी इंसाफ पसंद लोग हैं, और जो भी कानून को जानता है, इंसाफ की जरूरत को समझता है, वो इस फैसले से खुश नहीं होगा, क्योंकि फैसला जिन बुनियादों पर किया गया है वो बुनियादें वहाँ मौजूद नहीं है। वो जो तहखाने में मौजूदा तारीख में कभी भी पूजा नहीं की गई है। वो एएसआई की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है इस फैसले में, इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या एएसआई की रिपोर्ट पर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं संदेह है? एएसआई की रिपोर्ट पर अभी बहस नहीं हुई है। एएसआई की रिपोर्ट एएसआई ने सबमिट की है, लेकिन अभी उसको ना ही उसको ऊपर बहस हुई, ना उसको सही समझा गया, ना गलत समझा गया। एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। एएसआई की रिपोर्ट कोई डिसीजन नहीं है, वो भी एक ओपिनियन है। एक ओपिनियन को डिसीजन नहीं माना जा सकता है, तो वो उसको भी चैलेंज किया जाएगा। तो असल बात यह है कि क्या मुल्क में वो कानून खत्म हो गया है कि जिसमें 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है खत्म हो गया? अब ये लोग खत्म कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उनके रास्ते की रुकावट है। वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस मजहबी मुकाम का जो कैरेक्टर था वही कैरेक्टर कंटिन्यू करेगा, तो वो तो वही कैरेक्टर कंटिन्यू करे। जो मस्जिद है मस्जिद रहे, जो मंदिर है मंदिर रहे। एक और बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी तो बात काशी की हो रही है, आगे मथुरा की भी होगी, हम आगे भी इस तरह की चीजें देखेंगे। तो मुस्लिम समाज या जमात इस्लामी हिंद किस तरह से आगे की चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है? क्या कुछ लगता है कि एक किस्म का हम एक ऐसे पीरियड में आ गए हैं जिसमें डार्कनेस लग रहा है। लोग मुस्तकबिल के ताल्लुक से फिक्रमंद हैं, क्योंकि जिस किस्म के लोग अब ताकत में, नशे में, जुनून में और एक किस्म की ताकत के गलत इस्तेमाल में जो लोग लग गए हैं, जिन लोगों के पास अब पावर है, उससे यही लग रहा है कि लोगों की अब हम इज्जत से जिंदगी गुजारना ये आज के हालात में बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये एक किस्म के एक चैलेंज है। ये सिर्फ मुसलमानों को चैलेंज है, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये देश के लिए चैलेंज है। एक गवर्नमेंट के होते हुए वहाँ के सिटीजन्स ये समझना कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारी लाइफ, हमारा रिलीजन, हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप, हमारा फ्यूचर एक डार्क है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या होगा नहीं मालूम, अनसर्टेनिटी है, तो ये तो कोई अच्छी अलामत नहीं है। जुडिशरी से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है जमात इस्लामी हिंद और मुस्लिम समाज की? अब जुडिशरी ही एक वाहिद हल है, इसलिए जुडिशरी को हम रेस्पेक्टफुल उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे, क्योंकि जुडिशरी ही पॉलिटिशियन से हम उम्मीद नहीं रख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी से भी हम उम्मीद नहीं रख रहे हैं, तो हम किससे उम्मीद रखें? उम्मीद का एक जो सबब है वो जुडिशरी है। लेकिन अगर जुडिशरी से भी अगर ऐसा लगे कि जैसे पॉलिटिशियन से होता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी से होता है, तो फिर तो ये तो बहुत ही एक अच्छी अलामत नहीं है। इसलिए हम जुडिशरी से तवक्के रखते हैं कि वो अपने फैसलों के जरिए से वो समाज में एतमाद को और समाज में कॉन्फिडेंस को और लोगों को एतमाद, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, उनका भरोसा ना टूटे। फिर हम तो अपील ही कर सकते हैं। 2024 लोकसभा से पहले ये जितने भी वाक़ये हो रहे हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला कह लें काशी में, या फिर आप आगे की और चीज़ें ले लें जिस पे लगातार मुस्लिम समाज और जमात इस्लामी हिंद और कई मुस्लिम संगठन लगातार बोल रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो क्या लगता है कितना असर इन सब चीज़ों का आने वाली लोकसभा पर हो? हमारा ताल्लुक वो पॉलिटिक्स से नहीं है। 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, जनता जिसको वोट देगी वो लोग हुकूमत करेंगे, लेकिन जो हुकूमत करेंगे उनको दस्तूर और कानून के मुताबिक करना चाहिए। ये हमारा इशू। वो तो वोट जनता देगी तो लोग इलेक्ट होंगे, तो उस पर तो हम एतराज नहीं कर सकते हैं। हमारा एतराज उस पर नहीं है। हमारा एतराज ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए भी उसका ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि उसके जो फंडामेंटल
رائٹس اس میں جو دیے گئے, اس کا جو بیسک اسٹرکچرس ہے, ایکوالٹی ہے, جسٹس ہے, اکنامک جسٹس ہے, پولیٹیکل جسٹس ہے, سوشل جسٹس ہے, لبرٹی ہے, فریڈم ہے, فریٹرنیٹی ہے, یہ سب کو انہوں نے یعنی پامال کر دیا ہے. تو کون حکومت کرتا ہے وہ اصل مسئلہ نہیں ہے, جس کو بھی حکومت کرنا ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن اور ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں اس کو اپہولڈ کریں. بھارت سرکار کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ لال کرشن اڈوانی کو بھارت رتن دیا جائے گا. اس فیصلے پر جماعت اسلامی ہند کیا سوچتی؟ نان ایشو ہے ہمارے لیے, کیا ایشو ہے؟ لیکن آپ نے پریس کانفرنس میں تو کچھ اہم باتیں بولی ہیں اس پر. نہیں, وہ اگر کیا ہم ایسی گورنمنٹ سے اس بات کی توقع رکھیں کہ وہ ہرش مندر کو یا تیستا سیتلوات کو وہ بھارت رتن کا ایوارڈ دے گی, تو کن کو عدالت میں جیل مل رہی ہے, کن کو انعام مل رہا ہے, یہ خود حکومت کا وہ بتا رہا ہے کہ حکومت کس رخ پر جا رہی ہے. شکریہ بات کرنے کے لیے. تو آپ نے سنا کس طرح سے جماعت اسلامی ہند کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو فیصلے فی الحال ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹھیک نہیں ہے, اور ان کو آگے ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو جوڈیشری فیصلے کرے گی وہ شاید کچھ بہتر ہو. کیمرہ پرسن ہیمنت کے ساتھ مدیحہ خان, ABP نیوز, دلی.